नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जिनको मैं पहली बार एक माध्यम की तलाश में था कि माध्यम मुझे लगा कि सोशल मीडिया का माध्यम ही सबसे उपयुक्त और सटीक होगा। मैं जिन बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूं उनसे न किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन है, न किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध है, न ही चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने की कोशिश है, लेकिन एक अनुरोध है आप सबसे भी और सभी सामाजिक संगठनों से, पत्रकारों से, कवियों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, शिक्षकों से कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार तक जनता अपनी बात पहुंचाना चाहती है तो उसको किस तरह से पहुंचाना चाहिए और क्या उस पर जनता पर थोपे गए निर्णयों को बदला भी जा सकता है कि नहीं जा सकता। आप सब जानते हैं कल ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है और उससे घोषणा से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा की और उससे भी पहले लगभग 2 सप्ताह पहले सभी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव के संबंध में चर्चा की। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव कराने के लिए अपनी सहमति दी और आप सब और हम सब जानते हैं इस बात को कि राजनीतिक पार्टियों ने ये चाहते हुए भी, हो सकता है उनके मन में ये हो कि एक महामारी का दौर है, कोरोना की महामारी का, इस त्रासदी का दुष्परिणाम हम देख चुके हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में। सैकड़ों कर्मचारियों को, शिक्षकों को हमने खोया है। उनके दर्द को लोग अभी भूले नहीं हैं, लेकिन ये चुनाव हमारे ऊपर फिर एक बार थोप दिया गया। चुनाव आयोग का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जितने भी एजेंसी हैं उन सबसे वो वार्ता कर चुका है, सरकार से वार्ता कर चुका, पार्टियों से वार्ता कर चुका, स्वास्थ्य विभाग से वार्ता कर चुका। उसका काम ही ये है कि निश्चित समय पर चुनाव कराया जाए। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों को इसमें सहमति देने से पहले जनता के दर्द को भी, जनता के हालात को भी उसके समक्ष नहीं रखना चाहिए था? मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी ये है, यदि कोई भी पार्टी ये कहती कि ये चुनाव कराने का उपयुक्त समय नहीं है तो माना जाता कि ये पार्टी चुनाव से बच रही है, इसकी तैयारी पूरी नहीं है, इसे हार का डर है। शायद इसी एक विचार से सारी राजनीतिक पार्टियों ने सहमति प्रदान की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी सहमति दे दी तो चुनाव का दोष किस पर है? चुनाव होगा और चुनाव होने में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, जनता का जो दर्द होगा, उसका कोई समाधान कोई पार्टी नहीं करेगी। पिछले पंचायत चुनाव में एक शिक्षक की मृत्यु हुई, उसके घर संवेदना व्यक्त करने गया तो उसके पिता ने ये कहा कि मेरा बेटा यदि युद्ध क्षेत्र में लड़ता हुआ शहीद होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना कि मुझे आज इस बीमारी में जाने पर हो रहा है, क्योंकि ये बीमारी आई ही तब है जब वो चुनाव ड्यूटी में गया। तो मेरा आप सबसे, सभी सामाजिक संगठनों से, पत्रकारों से, कवियों से, साहित्यकारों से, व्यापारियों से, सबसे ये कहना है कि हम अपने इस विचार को इस माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं, चुनाव आयोग तक पहुंचाएं। जबकि मैं मानता हूं इस बात को कि ये कहा जाता है कि टाइनी वॉइसेस सेल्डम रीच बिग ईयर्स, कि छोटी छोटी आवाज़ बड़े कानों तक, बड़े लोगों तक मुश्किल से ही पहुंचती हैं। लेकिन फिर भी हमें एक प्रयास ये करना चाहिए कि जो चुनाव की घोषणा हुई है इसको चुनाव आयोग और सरकार 2 या 3 महीने के लिए स्थगित कर दें। इसके स्थगन से मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, कोई चोट नहीं पहुंचेगी और जनता के हित में ये एक निर्णय होगा। इसलिए मैं आप सब के माध्यम से आप सबसे भी विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर चुनाव आयोग से और सरकार से इस बात का अनुरोध करें कि वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और जनता के इस बीमारी के डर में, जब टीवी चैनल दिन रात ये दिखाते हैं, चुनाव से पहले ही ये दिखा रहे हैं कि हम कितना, महामारी कितनी वेग से फैल रही है, कितनी तेज़ी से घर घर में दस्तक दे रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है, जिसको हमें पहले चुनाव में भी देख चुके हैं महामारी के दौर में, कि वो कोई भी प्रभाव किसी जनता के, किसी व्यक्ति ने, कर्मचारी ने इसका नहीं लिया। गाइडलाइन में बताया गया कि 5 व्यक्ति चुनाव में प्रचार में आएंगे। आप निश्चित तौर पर देखिए कि राजनेता किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे और चुनाव आयोग की किसी भी गाइडलाइन का पूरा पालन नहीं किया जाएगा और लोगों को इस बार फिर उस त्रासदी के दौर में धकेल दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये कुछ भी पता नहीं चलता, कोई चर्चा इस पर नहीं होगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सब इस बात पर पुनर्विचार करें और सब विनम्रता के साथ चुनाव आयोग के शासन से इस महामारी के दौर में इस चुनाव के स्थगन की अपील करें, विनम्रता से अपील करें। धन्यवाद।